ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिना ट्रांसक्रिप्शन यूनिट समझे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन नहीं समझ सकते। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में बेसिकली तीन चीजें होती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं प्रमोटर साइट, दूसरे को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेशन साइट, और इन दोनों के बीच में जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। तो इसको स्ट्रक्चर के तौर पर समझते हैं। जैसे हमारे पास डीएनए का दो स्ट्रैंड है, ठीक है, और दोनों डीएनए का स्ट्रैंड एक दूसरे का क्या होता है, तो एंटी पैरेलल होता है। एक अगर 3 प्राइम से 5 प्राइम जाएगा तो दूसरा 5 प्राइम से 3 प्राइम जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों स्ट्रैंड में से हम लोग को यह डिसाइड करना होगा कि भाई कौन टेम्पलेट होगा और कौन कोडिंग होगा। बेसिकली टेम्पलेट स्ट्रैंड आरने के लिए कोड करेगा, बट आपका कोडिंग स्ट्रैंड आरने के लिए कहीं भी से कोड नहीं करता है। तो हम लोग को सबसे पहले देखना होगा कि किसको हम कोडिंग माने और किसको हम लोग टेम्पलेट माने। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर वाले स्ट्रैंड को टेम्पलेट मान लेते हैं और जो नीचे का स्ट्रैंड है उसको हम लोग कोडिंग मान लेते हैं। अब हमारा जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है वो होता है कोडिंग स्ट्रैंड, ना कि टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमारा क्या है, तो कोडिंग स्ट्रैंड। तो कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड की तरफ, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड की तरफ आपको जो साइट मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रमोटर। ठीक है, और कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड की तरफ हम लोग को जो साइट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटर। अब प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में जो डीएनए का सीक्वेंस है इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, और यही जो जीन है जो कि बेसिकली आपके एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा।